नमस्कार दोस्तों। आरएस प्री का जो एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने अगर दिया है तो इसकी कट ऑफ की भी एक जिज्ञासा रहती है कि भाई कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। तो और भी वीडियोस आपने देखे होंगे तो हम भी इस पर अपने विचार व्यक्त कर देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जैसे जो कट ऑफ जो है ना 2021 वाली, फिर 18, 16, 13, हालांकि पहले वाली कट ऑफ का इतना ज़्यादा नहीं है 13 या 16 का, परंतु 21 वाले से या 18 वाले से हम तुलना करें और हम पेपर की तुलना करें तो हम थोड़ा सा एक नज़दीक जो इस तरह जो निष्कर्ष है उस तक पहुंच सकते हैं। तो पहले आज वाला जो पेपर था, यानी जो करंट क्या जो आरएस प्री का जो पेपर था आज वाला, उसका लेवल कैसा था कि भाई मध्यम था कि कठिन था। तो जहाँ तक मेरा मानना है, पेपर को देखा तो ये जो इसका इस तरह वो कठिन था। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स ने जो कमेंट वगैरह किए उसके आधार पे आप भी कमेंट करके अपनी राय प्रकट कीजिए, इसी से निष्कर्ष निकलता है। तो एक तो जैसे इसमें केवल राजस्थान के जो क्वेश्चन थे ना, वो 18 वाली जो है या 21 वाली है उसकी तुलना में, यानी जैसे ही ये नया सिलेबस या जो नया पैटर्न लागू हुआ है तो आप 13 वाला पेपर देखो या 16 वाला या 18 वाला पुराने PYQ आप देखते हो तो लेवल एक जैसा सा ही चल रहा है। कहीं पे कोई एक पार्ट थोड़ा सा इजी आ जाता है तो बाकी पार्ट कठिन आ जाते हैं। तो राजस्थान जियोग्राफी या राजस्थान कला संस्कृति के कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे मान लो वो गंगानगर जो चुकंदर से चीनी बनती है वगैरह इस टाइप के, तो वो थोड़े से हम सरल देख सकते हैं। तो उन 5, 7, 10 सवाल को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है पेपर इजी है। करंट अफेयर है वो कठिन था क्योंकि खेल के सवाल जो है वो काफ़ी थे और वो भी इतने डीप पूछे, जैसे स्टेडियम वगैरह का पूछ लिया। विज्ञान के जो सवाल हैं वो पिछली बार जितने बड़े और लेंदी तो नहीं थे मगर तथ्यात्मक थे, तो पिछली बार की तुलना में विज्ञान जो है थोड़ी सरल है, मध्यम है। ठीक है, बाकी जैसे इंडियन जियोग्राफी है, इंडियन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल का लेवल तो जो है RPSC का पिछले 10-12 सालों से वो एक जैसा सा ही चल रहा है। काफ़ी खतरनाक जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। राजस्थान पॉलिटिकल का लेवल भी ठीक था, कठिन था, क्योंकि तथ्य 1 और 2 जो दिए रहते हैं उसमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है। वहाँ वो बात पढ़ते हैं पॉजिटिव तो ऐसा लगता है कि ये सही होगा या कई बार गलत निकल जाता है। इंडियन हिस्ट्री के सवाल भी कठिन थे। वर्ल्ड जियोग्राफी के कम ही आए मगर कठिन थे। एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें किस साल कितने सवाल आए वो भी आपको इसमें अलग से। इकोनॉमी के सवाल निश्चित रूप से कठिन थे, राजस्थान इकोनॉमी के कठिन थे। मैथ और रीजनिंग जो है तो मैथ भी कठिन है, रीजनिंग में समय लेती है। रीजनिंग हालांकि करने के लिए सभी कर सकते हैं मगर समय ज़्यादा लेती है, तो वहाँ पे फिर इतना टाइम वाला भी थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर का कठिनाई का स्तर वैसा ही था जैसा कि 2021 वाले का था। जैसे केवल राजस्थान के हम सवालों को अगर छोड़ दें GK वाले का, तो उसके बजाय दूसरे जो पार्ट है वो कठिन थे। अब देखिए, पिछली बार जो मेरिट थी ना जनरल की वो 84 रही, OBC की भी 84 रही, जबकि 2018 में जनरल की 76। ये मार्क्स का परसेंटेज नहीं है। जो नए विद्यार्थी है कई बार मान लो कंफ्यूज हो, 200 नंबर का पूरा पेपर था, 150 सवाल थे, तो एक जो सवाल है वो 1.33 का है। एक क्वेश्चन 2 अंक का नहीं है बल्कि 1.33 का है। तो इस हिसाब से आप ये मानिए कि 200 नंबर का पेपर है और कट ऑफ यहाँ पे OBC की 99 रही। इसका मतलब 50%, 50%, यानी यहाँ पे जो है 150 में से 75 सवाल सही थे, तो वो 99 ला रहा है मतलब। परंतु फिर क्या हुआ था कि भाई OBC की कट ऑफ जो जनरल से ज़्यादा जा नहीं सकती, ऐसा कह के फिर 76 तक सबको पास कर दिया था। ऐसा ही 2016 में हुआ था। देखिए 78 रही जनरल की, OBC की 94 रही। आप कहेंगे बाकी वर्ग की भी बात कीजिए, बिल्कुल, जैसे ST की 76, SC की 71, ठीक है, TSP एरिया की ये, यहाँ पे SC की 68, यहाँ पे ST की 73। और यहाँ पे जो है पिछली बार की बात करें, मार्क्स फॉर मेल, ये केवल मेल पोस्ट है, फीमेल पोस्ट, ये गूगल से ली है मैंने और ये वही है। तो इसमें जो है ना SC की 72 और ST की 76। बाकी वर्ग भी आप जैसे थोड़ा थोड़ा इसमें देख लें, अनुमान लगा भी लें, अपने एक निश्चित अनुमान पे पहुंच रहे हैं। 2013 की बात करें, 10 साल पहले की, तो भी आप देखिए 79, क्यों पेपर वही था, पैटर्न वही था, 150 सवाल, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, और यही मैथ रीजनिंग वगैरह और सब।
तो यहाँ पे भी देखो 80 नंबर यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये है फीमेल पोस्ट की मिली गूगल पे, तो जनरल फीमेल तो लगभग समान ही या थोड़ी सी वो कम रहती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम 2021 वाले से तुलना कर लेते हैं सीधा सीधा 18 या 21 से। तो इसमें ये ओबीसी की ज़्यादा जाएगी, ये तो है नहीं अब, क्योंकि ओबीसी को उसी लेवल पे रखेंगे। ओबीसी है या आरक्षित वर्ग जितने भी जनरल से ऊपर नहीं जाएंगे, उसको परी में उनकी ज़्यादा संख्या में पास कर देंगे उनको। तो यहाँ पे आप 84 देख पा रहे हैं। तो इस बार पिछली बार की तुलना में बढ़ेगी, उतनी रहेगी या घटेगी? पहली बात तो आप अपने विचार भी प्रकट कीजिए, उससे भी कंक्लूजन आएगा। कमेंट कीजिए आपको क्या लग रहा है। अब मेरा जो अनुमान है वो ये है कि यहाँ पे इस बार क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं लगा जो कि डिलीट करने लायक हो, क्योंकि अगर डिलीट होते हैं 3-4 सवाल, पिछली बार कुछ हुए थे जैसे वो सौर वेधशाला वगैरह, डिलीट होते हैं तो उससे क्या है वो अंकवार बढ़ता है और वैसे ही 3-4 अंक मेरिट जो ऊपर चली जाती है। तो डिलीट वाला यहाँ पे कोई नहीं लगा, फिर भी 1 या कोई 2 सवाल ऐसा कोई हो जाए, टेक्निकल कोई इश्यू निकाल लें, तो यहाँ पे मेरे विचार से 2 या 3 नंबर अगर हम और माने ज़्यादा से ज़्यादा, तो 84 के बजाय 87 या 88 हम नंबर इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 72 है तो इसका आप 75 आप कहेंगे भाई ज़्यादा क्यों? तो थोड़ा सा कारण यही है, हालांकि ये बात नहीं है कि अब लोग ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, यूट्यूब पे सब पढ़ा रहे हैं बाकायदा साधन भी है। तो बात कंपटीशन का लेवल, तो जैसे क्वेश्चन अगर कठिन आ जाए तो कितना ही पढ़ लीजिए, वो सवाल जो है मान लीजिए याद नहीं रहेगा या वो सीधा मिलेगा नहीं। तो जैसे 2-2, 3-3 अंक आप इसमें उछाल ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो जियोग्राफी है या राजस्थान कला संस्कृति है वो सवाल थोड़े से सरल थे, तो इस वजह से थोड़ा सा उछाल इसमें आ सकता है 2 या 3 अंक का। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 62 या 65 सवाल आप इसको 1.33 से कर लीजिए गुणा, तो इतना अगर होता है इसमें, तो इसमें देखो जैसे 65 सवाल है, 65 गुणा 1.33 करते हैं ना तो 86 नंबर बनते हैं। तो आपके काट पीट के माइनस करके बहुत सारी कोचिंग्स की भी आ गई है, तो आप उनसे मिलान कर लीजिए। उस की में और आरपीएससी वाले की में कोई 2 या 3 सवालों का फ़र्क आना है, तो वैसा कोई एक आपके गलत हो रहा वहाँ सही हो जाएगा, सही हो रहा वो गलत हो जाएगा, तो 2-3 नंबर का कोई फ़र्क आ सकता है। तो 65 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी या एसबीसी कैटेगरी से हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी परी जो क्लियर होने के, क्योंकि इससे बन रहे 86 नंबर, 86 तो 65-66 सवाल। अब यहीं पे बात आ जाती है जैसे एससी वर्ग की, तो यहाँ पे हम 75 का अगर हम देखें तो 1.33 गुणा यहाँ पे हम 60 सवाल भी करें, तो अगर 60 क्वेश्चन, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आरक्षित वर्ग में 60 से लेके और जनरल या ओबीसी तक 65 सवाल अगर आपके 150 में से काट पीट के सही है, मान लीजिए आपने 90 किए, 20 गलत हो गए, उनका माइनस गए या 30 गलत हो गए, तो कुल मिला के आप काट के माइनस करके शुद्ध इतना बच रहा है, तो जो है प्री जो है आपकी हो जाएगी और आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुख्य परीक्षा निश्चित रूप से अभी फ़िलहाल चुनाव है, तो आरपीएससी शायद ही अभी इसकी तुरंत घोषणा करे, हालांकि रिजल्ट इसका जल्दी आ जाएगा 20-25 दिन में या महीने भर में, मगर जो है मुख्य परीक्षा ऐसा लग रहा है कि नए साल पे हो सकता है, मार्च अप्रैल से लेके मई जून तक भी जो है संभावना है हो सकती है। अब आप कमेंट करके अपने मार्क्स जो है कि फाइनल आपके कितने आ रहे हैं, क्वेश्चन या तो क्वेश्चन बताएं तो आगे लिखें क्वेश्चन, और मार्क्स बताएं। आप यहाँ पे मार्क्स की बात है तो आप अपने मार्क्स ही बताएं, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप मार्क्स? 1.33 से जो पहले आपके सभी सवाल हुए, मान लीजिए आपके टोटल सवाल आपने किए 100, उसमें से आपके मान लीजिए सही हुए 70, गलत हुए 30, ठीक है। तो 30 का आप 100 गए ना, तो 30 के आप 10 घटा दीजिए कि भाई 60 बचे, तो 60 के मार्क्स कितने हुए, तो 60 को 1.33 से कैलकुलेटर से गुणा कर लीजिए और उसके उत्तर लिख दीजिए। तो इससे भी हम जो है एक और निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, आपको भी आइडिया लगेगा कि स्टूडेंट्स के कितने कितने आ रहे हैं, पर बताना एकदम ईमानदारी से सही सही। धन्यवाद।